हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ क्लास 9th का, तो उसका मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का आंसर की। तो आप सभी बच्चे मिला लीजिएगा कि आपका कितना MCQ जो आपका एग्ज़ाम हुआ कितना आप सही करके आए हो। ठीक है, इंग्लिश का आपका 40 MCQ पूछा गया था, जिसमें से आप कितना सही करके आए हो अपना फटाफट आंसर को मिला लीजिएगा। तो बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंज कैन बी नोटिस्ड इन द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली। जो आपका दिल्ली का जो यमुना नदी जो दिल्ली में है उसमें क्या चीज़ नोटिस किया गया। ठीक है, उसके पानी में क्या चीज़ नोटिस किया गया, तो नोटिस किया गया है इट हैज़ बिकम यूजलेस। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की बात कर रहे हैं व्हाट ग्रेड हैज़ बीन गिवन टू द वाटर ऑफ यमुना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। गुणवत्ता के मामले में यमुना नदी का जो पानी है उसको कौन सा ग्रेड दिया गया है, तो उसका बी ऑप्शन नंबर बी ई ग्रेड दिया गया है ना, ई ग्रेड दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है वाट वॉज द स्टेट ऑफ रिवर यमुना सम 50 ईयर्स एगो। 50 साल पहले यमुना नदी की जो पानी था उसका स्थिति कैसा था बच्चों, तो वो बहुत ही साफ और स्वच्छ था, है ना। अगला है वाई वुड थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम्स टू द रिवर यमुना। माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं यमुना नदी में वो क्यों आते हैं, तो खाना खाने के लिए, टू फीड, अपने पेट पोषण को भरने के लिए, है ना, अपने पेट को भरने के लिए। वाट आर कैनोमिड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आपका जो सवाल आपको एग्ज़ाम में जो पूछा गया था बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था, ज़्यादा टफ आपके एग्ज़ाम में नहीं था। तो डरने वाली कोई बात नहीं, जिन्होंने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा काफ़ी ज़्यादा आंसर को सही करके गए होंगे, क्योंकि मिशन 2 के द्वारा आपका लेटर वगैरह बहुत कुछ आपका मैच किया गया था। ठीक है, लेटर वगैरह मैंने मैच करवा दिया था और बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ग्रामर भी मैच हुआ था। तो जिन्होंने मिशन 2 की तरफ से स्टार्टिंग से फॉलो करते आए होंगे उनका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और आप लोग वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आप लोग कितना सही करके आए हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट फॉर इज महुआ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। फ्लावर्स, ऑप्शन में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है महुआ प्रोवाइड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड टू द पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है व्हेन डू द लीव्स ऑफ महुआ फॉल। महुआ के जो पत्ते होते हैं कब गिरते हैं, तो वो गिरता है फरवरी से लेकर अप्रैल तक। तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक आपका मार्च आता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ये किए होंगे बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग पैसे से पढ़े होंगे तो पैसे में आपको लिखा गया है फरवरी टू अप्रैल, है ना। तो फरवरी का अप्रैल और बीच में क्या आता है, मार्च आता है, तो बिल्कुल मार्च हो जाएगा। हाउ मेनी सीड्स डज अ ग्रीन बेरी हैव। ग्रीन बेरी के पास जो होता है ट्रीज वो कितना था, ग्रीन कितना था। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेस्टी का मतलब क्या था बच्चों, तो होता है डिलीशियस। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला लेटर की ओर बढ़ते हैं, इनफॉर्मल लेटर की ओर। तो लेटर भी आपका मैंने बताया था, ठीक है, 1-2 दिन मैंने पहले ही बताया था, जो कि सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछ दिया। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर की बात हो रहा था, हमने क्या बताया था इनफॉर्मल लेटर कि हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, डियर, है ना, डियर। इसमें 12 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा और रिसीव्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, इसमें आपका राइट आंसर योर्स होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का आपका ऑफ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, है ना। आपको यहाँ पे जो निशान लगा है इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वही सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जिन्होंने 14 नंबर में ऑप्शन नंबर डी किया उनका बिल्कुल सही है। अगला है 15 नंबर में आपका अफेक्शनली हो जाएगा। ठीक है, अफेक्शनली ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम ग्रामर सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ग्रामर सेक्शन आपका पूछा गया था एवरी चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है आपका किसका एग्जाम्पल है, तो ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। अगला है द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड लेफ्ट फॉर दिल्ली स्टडी। जब पास्ट टेंस की बात आती है तो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है ही इज डैश यूरोपियन। इसका प्रोनाउंसिएशन पे जाना है तो इसका क्या बताया था, जिस प्रोनाउंसिएशन इसका कैसा यू है, फटाक से ये मार दो, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल आंसर ये ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आर्टिकल ये लगाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ये किया है फटाफट आप लोग सही कर लिए हो। ठीक है, आप लोग को डरना नहीं है। ठीक है, अगला है ऑल दैट ग्रेटर्स डैश नॉट गॉड इज। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योर मदर इज़ वेल, इसका बच्चों राइट आंसर होगा आपका नीड नॉट। आपका मास सही है लेकिन आप इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
किस नंबर सवाल का आपका सही जवाब होगा? मे, है ना, मे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है रानी राइट्स इन इंक। इन इंक होगा बच्चों, इन इंक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इन इंक। अगला है द पैसिव वॉइस ऑफ ही किल्ड अ स्नेक। ही किल्ड अ स्नेक, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये जब बच्चों आपका बताया था मैंने कि ये आपका ट्रस्ट सेंटेंसेस है, तो ट्रस्ट सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल की ओर। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मैकेनिकल टीचर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। एविलियन ग्लेनी वाज अ डैश गर्ल, स्कॉटिश। एविलियन ग्लेनी स्कॉटिश था, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला है इन विच ईयर वाज अल्बर्ट आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे अपने थ्योरी को कब पब्लिश किए थे, और रिलेटिविटी थ्योरी को कब पब्लिश किए थे? तो 1915 में। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी 1915। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला विच गेम डिड मारिया शारापोवा प्ले? लॉन टेनिस। लॉन टेनिस, टेबल टेनिस नहीं होगा, लॉन टेनिस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी किया उसका राइट आंसर राइट है, ठीक है, उसका आंसर राइट है। अगला है हु वाज ब्रोनो। ब्रोनो कौन था? तो स्लोथ बियर था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। काठमांडू इज द कैपिटल। काठमांडू किसकी कैपिटल है? तो नेपाल, हाँ ना, और नेपाल की कैपिटल है। अगला है हु हैज़ रिटन द पोएम द रोड नॉट टेकन। इसका जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसका पोएट का नाम क्या है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। ऑप्शन नंबर ये। अगला है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द वर्ल्ड लेडी फॉर। सेंट पीटर जो है अपने वर्ल्ड लेडी के बारे में कैसे बारे में पूछती है? तो कैक के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। व्हाट डू वी डिफाइल अकॉर्डिंग टू द पोएट जेम्स क्रिकअप? ह्यूमन एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला है वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाई? इन द रूट। इन द रूट, ऑप्शन नंबर ये, है ना, इन द रूट। अगला है व्हाट स्वीट्स डिड द चाइल्ड वांट टू हैव? कौन सा स्वीट्स बच्चा चाहते थे मेला में? बर्फ़ी। ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला है इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कॉस्ट द सेम आ सिंगल डड्डू। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टेचू, है ना, सुंदर, बहुत ही सुंदर मूर्ति था। अगला है बैरमैन वाज मास्टर पीस वाज एन ईवी लीफ। एन ईवी लीफ। अगला है हु मेड लस्को का रियल मैन? ओल्गा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों मैंने बता दिया आप लोगों को पूरे 40 MCQ का सही जवाब। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आप लोग कितना सही करके आए हो, ठीक है, कितना सही करके आए हो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।